हमारा जो टॉपिक है इट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, यू नो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस ब्रेक डाउन। जैसे Yes. बायो में आप स्टडी करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, उसमें हम वाटर को यूज़ करते हैं और किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं। इसके ना फर्स्ट 2 मार्क्स इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है, 2 मार्क्स की। तो आप लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में हम जो ज़्यादातर जो डील करते हैं वो कौन से होते हैं, आयनिक होते हैं, ठीक है। आयनिक सब्सटेंस इनटू देयर आयंस, ठीक है ना बच्चे। हम आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे उनकी आयंस में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारी फॉर 2 मार्क्स डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करें कि इनको जस्ट आयनिक चीज़ों की, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है और नेचर में आपको पता है ये सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। आप इसमें से पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, सोडियम आयंस को और जो हमारे क्लोराइड आयन हैं इनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक आयनिक कंपाउंड को उनके रिस्पेक्टिव आयंस में क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। अब जो हम इस चैप्टर में जो सेल यूज़ करते हैं ना, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और आपके सिलेबस में जस्ट यही सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। आप जब बैटरी देखते हैं ना, तो बैटरी के ऊपर जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपको नजर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका नाम क्या होता है, एनोड, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव होता है तो उसका क्या नाम होगा, कैथोड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा कि गाड़ी की बैटरी में, जो घर में जो बैटरी होती है, हम उसके अंदर एसिड भी यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इवन कि 1% हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये या तो कोई मोल्टन सब्सटेंस होगी, मोल्टन, या फिर ये क्या होगा, कोई एक्वस सब्सटेंस होगी, ठीक है ना, एक्वस सब्सटेंस, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, कि इसके अंदर से क्या पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू इट। ओके, अब मतलब जो हम यूज़ करते हैं ना इन सेल्स के अंदर, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एसिड यूज़ कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके आयन ज़्यादा होंगे ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे, मोर आयंस, इनमें क्या प्रोड्यूस होंगे, मोर आयंस। और अगर नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, कंडक्टिविटी भी ज़्यादा, मोर कंडक्टिविटी। मोर आयंस का मतलब है उसमें मोर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक जैसे वाटर को हमने यूज़ कर लिया, हमने किसी वीक एसिड को यूज़ कर लिया, ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड होता है हमारे पास, सॉरी जो हम यूज़ करते हैं क्या होता है, विनेगर, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, लेस आयंस होंगे, ठीक है। जब इसमें आयंस लेस होंगे, कम होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें लोअर कंडक्टिविटी भी होगी, ठीक है।
तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम वाटर को यूज़ कर लें, हालांकि ये कोवलेंट तो नहीं है, आयनिक, सॉरी कोवलेंट है, आयनिक नहीं है। या फिर मैंने आपको क्या कहा था, अगर हम एथेनोइक एसिड को या एसिटिक एसिड को अगर हम यूज़ कर लें, ठीक है, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये वीक एसिड होता है ना। खैर, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था, इसके अंदर क्या था, हमने जो बात की थी, फर्स्ट हमारे पास ये था इलेक्ट्रोड्स थे फर्स्ट, जो कि किसी मेटल या नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। नॉन मेटल की एग्जांपल आपके सिलेबस में आएगा ग्रेफाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो नीचे हमारा या तो ये मोल्टन फॉर्म में होगा या फिर ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। और थर्ड बच्चे हम इसमें यूज़ करेंगे बैटरी। थर्ड नंबर पे क्या यूज़ करेंगे, बैटरी। अच्छा, आप जो वैसे गाड़ी में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं ना, वो डिफरेंट सेल होता है। वो तो आपको पता है कि गाड़ी के अंदर एक जनरेटर होता है, वो जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर जब बैटरी यूज़ होती है ना, तो वो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में क्या होती है, कन्वर्ट। दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब बैटरी के हम यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे और केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारी जो बैटरी है क्या प्रोवाइड करेगी हमें, क्या प्रोवाइड करेगी, ईएमएफ। ये प्रोवाइड करेगी हमें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे ये एक डायग्राम है, हमारे पास सेल है, ये एक सेल है हमारे पास, वेसल है उसका, ठीक है। और ये इसके अंदर हमने क्या है, उसका इलेक्ट्रोलाइट है। ये मोल्टन फॉर्म में हो सकता है या किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर हम लगा देंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि हम किस कलर के इलेक्ट्रोड ले लें, चलो इस कलर को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, और ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नाउ दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव। अब देखें, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास आयन्स होंगे, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास, जैसे इसको मैं कह देता हूँ, ये जो हमारा टर्मिनल इज एनोड। एनोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, कैथोड। कैथोड, इसका क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। सपोज करो अब यहाँ पे आयन्स हैं, जैसे हमारे पास ये Cl नेगेटिव आयन्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और ये Na पॉजिटिव आयन्स है। अब पता क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ना हमारे पास, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको आके दे देगा, ठीक है। और ये जो एनोड है, ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ रहे हैं, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर को जाएंगे इधर, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर होती है, एरोस बनाते हो, ठीक है। तो एनोड से, एनोड क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन से, हर क्लोराइड से एक एक इलेक्ट्रॉन एनोड के पास आएगा, इलेक्ट्रोड इनको बाहर भेज रहा है। यहाँ पे जो बैटरी है ना, बैटरी क्या करती है, हर यूनिट पार्टिकल को, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसको मतलब आप कह लेंगे सिंपल वर्ड्स में, उसको धक्का लगा रही है कि भाई आप यूँ ट्रैवल करें इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठे होते जा रहे हैं कैथोड के ऊपर, इसके ऊपर क्या आ रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये जो सोडियम पॉजिटिव होगा, ये फ़ौरन ये रश करेंगे टूवर्ड्स दिस, उन इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के लिए। ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट कर रहा है। तो एनोड ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, इधर से ट्रैवल करके कैथोड पे आ रहे हैं ना, तो जैसे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इमीडिएटली इसकी तरफ रश करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से क्या करेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये नीचे वाला जितना भी ये एरिया मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर आयंस होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस। और ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये वाला जो ये वायर हमारे पास है, इसके अंदर जस्ट क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स जी। तो वायर वाले एरिया में कौन ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट वाला एरिया, इसमें जस्ट कौन ट्रैवल करेगा, आयंस ट्रैवल करेंगे, ओके। अब एग्ज़ाम में देखो, फर्स्ट तो आपका ना मैंने बताया था कि ये डायग्राम आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस, यहाँ से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, नीचे को गेन हो रहे हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट आप देखेंगे कि जो एनोड होता है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो हमारा कैथोड है इस पे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको रिडॉक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स। अब ये जो सोडियम आयंस होते हैं ना, ये इसके ऊपर यहाँ पे कैथोड के ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं ना, तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये इसके ऊपर स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हमने इसके ना रिएक्शंस को लिखना है कि पहले हम रिएक्शन देखें कि रिएक्शन एट एनोड, मतलब एनोड के ऊपर हो क्या रहा है। अब देखो हमारे पास था Cl नेगेटिव आयन, ऐसा ही था ना। तो मैंने आपको बताया कि ये जो Cl नेगेटिव आयन था इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था? अपना लॉस कर दिया था, और ये बन जाएगा Cl। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये सिंपल न्यूट्रल क्लोराइड बनेगा। आपको पता है कि नेचर के अंदर जो क्लोरीन है, जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं Cl2 की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बन जाएंगे? 2। तो ये हमारी रिएक्शन है एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर एग्जाम में वो पूछे ना कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आपको पता है जो क्लोरीन गैस होती है इसका क्या कलर होता है? येलोविश ग्रीन, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि मुझे येलो ग्रीन जो गैस है वो ऑब्जर्व, वो बबल्स के बन रहे होंगे, ठीक है, एनोड के ऊपर। अब देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड, ठीक है, आपको पता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है? जो हमारा सोडियम आयन है इसने वो इलेक्ट्रॉन पिक किया, ठीक है। जो कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, सोडियम उनको पिक कर रहे थे। सोडियम इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और ये बन जाएगा सोडियम, सिंपल न्यूट्रल, मेटल बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब ये आप देखें कि एनोड के ऊपर, हम कैथोड पे तो हमारे पास क्या बना? ये क्लोरीन गैस, और यहाँ पे सोडियम जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। आगे हम इसके डिफरेंट केस पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास आयनिक, अगर प्योर मोल्टन सोल्यूशन हो तो फिर क्या होगा। और अगर हम, अब 3 केस है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट केस हम इसमें स्टडी करेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो? मोल्टन हो, मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है, ठीक है ना। मोल्टन, मोल्टन का क्या मतलब होगा? आपके पास ये है NaCl सॉलिड फॉर्म में, ओके, ये सॉलिड है हमारे पास। आप इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है NaCl का, जो मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको इतना हीट किया, इतना हीट किया कि ये मेल्ट हो गया है। ये क्या हो गया? मेल्ट। अब जब ये मोल्टन फॉर्म में आएगा तो उसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फ्री आयंस की वजह से मैंने आपको बताया था, ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना इसमें से, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले जो है नेगेटिव वो सोडियम अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास ये केस आएगा। सेकंड बेटे हमारे पास केस आएगा जब हम कोई एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। एक्वस, अब एक्वस का क्या मतलब है? इसके अंदर वाटर नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl है। किसके अंदर डिज़ोल्व है वो? वाटर के अंदर। तो ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास 4 आयन्स होंगे। एक आयन होगा Na पॉजिटिव, एक आयन होगा Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव और एक क्या आएगा? OH नेगेटिव। तो ये कहाँ से आयन्स आ रहे हैं? ये वाले वाटर से, क्योंकि हम एक्वस यूज़ कर रहे हैं ना, एक्वस। तो वाटर को देखो जब आप डिसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वाटर, तो हम जब इसको डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक डाउन, आयोनाइज करेंगे, तो एक H पॉजिटिव आयन बनेगा और एक OH नेगेटिव आयन बनेगा। बस जो लास्ट हमारा केस जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, लास्ट यहाँ पे हम यूज़ करें एक्वस सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट होगा, मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्ट की अमाउंट उसमें कम होगी, रिलेटिव लो होगी। थर्ड हम यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। विच वन? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में, इस कॉन्सेंट्रेटेड में
रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ हायर, मतलब इसमें जो हम NaCl यूज़ कर रहे हैं इट इज़ रिलेटिव हायर इन अमाउंट एज विद रिस्पेक्ट टू, हालांकि वाटर ज़्यादा ही होता है बट हम कॉन्सेंट्रेटेड में यही कहते हैं कि सॉल्यूट इज़ रिलेटिवली हायर. इनफ फॉर टुडे. Yes. गुड.